उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं हल्द्वानी से। बड़ी खबर है, यहां पर सड़क हादसे में एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। और रोड पर 2 कारों की आमने सामने भीषण टक्कर हुई। हादसे के बाद में दोनों कारों में आग लग गई और एक कार से दूसरी कार यहां पर टकराई थी। वहीं सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत की खबर है और 6 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विकासनगर के कटा पत्थर में यमुना नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। दरअसल 6 युवक विकासनगर के कटा पत्थर में घूमने के लिए गए थे और इसी दौरान यमुना नदी में नहाने के दौरान एक युवक पानी में डूब गया। जानकारी के मुताबिक जूडो डैम से यमुना नदी में पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से नदी में पानी का जल स्तर बढ़ता देखकर सभी युवक नदी से बाहर निकलने के लिए भागे, लेकिन 28 साल का अभिषेक चौहान नदी से बाहर नहीं निकल पाया। तेज बहाव की चपेट में आकर डूब गया। वहीं सूचना मिलने पर एसडीआरएफ ने सर्चिंग अभियान चलाया और डाकपत्थर बैराज से युवक का शव बरामद किया गया। रुड़की के मंगलौर में बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। यूपी के शामली का एक परिवार मंगलौर में ईंट भट्टे पर काम करता था, जहां पर काम करने के दौरान पिता और बेटे का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। वहीं गुस्साए बेटे ने फावड़ा मारकर पिता की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। ये दोनों वहाँ काम करते थे, तो किसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई। तो बताते हैं, बहस के दौरान ही जो घर के परिजन थे उन्होंने ये बताया कि बेटे ने पिता को फावड़े से वार किया, तो एट द स्पॉट ही उसकी डेथ होगी और वो तब से फरार है। देहरादून में शहर के बीचों बीच बनी तकरीबन 70 साल की पुरानी मजार तोड़ने पर जहां पर मुख्यमंत्री को लोगों की बधाइयां मिली, तो वहीं सरकार की खूब वाहवाही हुई। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने इसे अपनी संपत्ति बता दिया है। पूरा मामला क्या है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। दून मेडिकल कॉलेज के कैंपस में शुक्रवार रात तोड़ी गई मजार पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड आगे आया है। मजार को बाबा कमाल शाह की दरगाह बताते हुए बोर्ड के अध्यक्ष ने इसे 1984 और उससे पहले के रिकॉर्ड में दर्ज बताया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री धामी को ये बता दिया गया है और उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है। मामले में वक्फ बोर्ड के सामने आने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जे का अधिकार किसी को नहीं है। जो दरगाह कमाल शाह हैं बाबा, उनकी दरगाह थी और ये वक्फ बोर्ड में दर्ज है, नोटिफाइड है। इसमें जो कार्रवाई हुई वो बहुत दुखद है। मैंने स्वयं ज़िला प्रशासन को लेकर अपनी नाराज़गी माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष पेश की है और माननीय मुख्यमंत्री ने इसमें जांच का आश्वासन देते हुए उन्होंने मुझे कहा है कि ये गलती कैसे हुई है, कैसे बड़ी चूक हुई है, इसकी जांच कराएंगे। किसकी भूमि थी, किसकी थी, क्या थी, लेकिन उसमें भी सूचना के अधिकार में ऋषिकेश के किसी व्यक्ति ने विषय को लगाया था और उसके आधार पर वो स्थान टूटा है। और स्थानों पर जहाँ जहाँ इस प्रकार के प्रकरण होंगे वो निश्चित रूप से टूटेंगे। ठीक है, वक्फ बोर्ड ने भी गलत लगते कब्जा किया है और कहीं पर गलत कब्जा तो हटना चाहिए। वक्फ बोर्ड को मैं कह सकता हूँ कि वक्फ बोर्ड भी किसी सार्वजनिक संपत्ति के अंदर किसी प्रकार कब्जे की स्वीकृति नहीं दे सकता। मेडिकल कॉलेज के अंदर अब मजार थी, दरगाह थी, जो नोटिफाई थी या नहीं, ये सब डॉक्यूमेंट से साफ होगा। लेकिन अवैध मजारों मदरसों पर हो रही कार्रवाई के बीच नया मामला किस दिशा में जाएगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सुखलानी उनियाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को मुख्य सेवक सदन देहरादून में स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने राज्य भर से आए स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले लोगों से संवाद किया और उनके महत्वपूर्ण सुझावों को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्नत उत्तराखंड नामक पुस्तक का विमोचन के साथ ही विभिन्न स्टार्टअप पर आधारित विभिन्न स्टॉल का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आगामी 5 सालों में प्रत्येक जिले में एक इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना कर
1000 स्टार्टअप तैयार करने का लक्ष्य रखा है। राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए से उत्तराखंड वेंचर फंड की स्थापना की गई है और राज्य सरकार स्टार्टअप को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और साथ ही बुनियादी ढांचे में सहयोग प्रदान कर रही है। आपको ये जान के बहुत प्रसन्नता होगी, हम दुनिया में पहले वो विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक चारधाम यात्रा को शुरू होने में कुछ ही घंटे का समय रह गया है और धामों के कपाट खुलने की शुरुआत 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री से होगी, जबकि 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। अब तक करीब 22 लाख श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण कर चुके हैं। सुरक्षित चारधाम यात्रा का संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारों धामों के कपाट खुलने के अवसर पर खुद उपस्थित रहेंगे। सरकार का दावा है कि यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रविवार को मुख्यमंत्री ने मुख्य सेवक भंडारा के तहत सेवादारों की एक टीम भी रवाना की, जो विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं और लोग उत्साहित हैं। हर साल जो अलग अलग तरीके से सेवा के कार्य करते हैं, चाहे वो भंडारे के रूप में हो, चिकित्सा दल के रूप में हो, अन्य सहायता शिविर हो, यात्रा में सहयोग करने के लिए अनेक स्थानों पर लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। इस बार चारधाम यात्रा से लेकर सामान्य पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पहलगाम की आतंकी घटना के बाद जम्मू कश्मीर से टूरिस्ट का रुख उत्तराखंड की ओर हो रहा है। माना जा रहा है कि पर्यटन सीजन में बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। पिछले साल अकेले चारधाम यात्रा में ही 48 लाख श्रद्धालु उत्तराखंड आए थे, जबकि इस बार अब तक महज 37 दिनों में ही 22 लाख पंजीकरण हो चुके हैं, जिससे अनुमान है कि इस बार रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिल सकती है। ऐसे में यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए हमारे पास, आप जानते हैं कि कुमाऊं का इलाका है, हमारे पास वैकल्पिक मार्ग हमने खोले हैं। हमने ये भी प्रचार किया है कि डाइवर्सिफाई हम कर रहे हैं टूरिज्म को, ताकि अन्य स्थान जाकर के आप जाके अवलोकन कर सकें और इस बीच में आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकें। तो हमारे पास काफी विस्तृत इलाका है। आपको पता, गढ़वाल का, कुमाऊं का इतना बड़ा विस्तृत इलाका है जिसको कोई सीमा नहीं है। लोग वहां जाके अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए सरकार पहले ही अलर्ट मोड पर है। व्यवस्थाएं पटरी पर बनी रहें। मुख्य सचिव से लेकर सचिव स्तर तक के अधिकारी यात्रा व्यवस्थाओं की निगरानी में जुटे हैं। चारों धामों के लिए 4 IAS अफसरों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं पुलिस की ओर से भी एक IG रैंक के अधिकारी की तैनाती की गई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। वहीं फर्जी रजिस्ट्रेशन के सहारे चारधाम यात्रा पर पकड़े जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल फर्जी रजिस्ट्रेशन के अलग अलग जिलों में करीब 65 मुकदमे दर्ज किए गए थे, लेकिन इस बार पुलिस ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। चारधाम ड्यूटी में तैनात हर पुलिस जवान को एक खास एप्लीकेशन दिया गया है, जिसमें एक QR कोड स्कैनर भी शामिल है, जो कि फौरन ही फर्जीवाड़ा पकड़ेगा और जो भी फर्जी यात्री पकड़ा जाता है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। रजिस्ट्रेशन के जरिए यात्रा करते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ऑन द स्पॉट जांच कर सकेगी कि रजिस्ट्रेशन असली है या फिर नकली। द्वारा जगह जगह पे पुलिस को क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं, पर्यटन विभाग वाले उन्होंने हमें प्रोवाइड कराए हैं, तो उसके तहत हम लोग रजिस्ट्रेशन कहीं भी रैंडमली भी और लगातार भी हम लोग चेक कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो उसमें अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
2013 की भयानक आपदा ने केदार घाटी को बुरी तरह से झंझोर कर रख दिया है, लेकिन 12 साल बाद बाबा केदार के पवित्र भूमि में इस बार श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास तैयारियां की गई हैं। क्या ये खास तैयारियां हैं, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। दो 2013 की आपदा के बाद लगातार केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का काम जारी रहा। हर साल श्रद्धालुओं को कुछ नया अनुभव मिला और इस बार 2025 की यात्रा में भी खास इंतजाम किए गए हैं। इस बार 5 बड़े नए अनुभव श्रद्धालुओं का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें पहला है पंच पवित्र कुंडों के दर्शन। इसमें उषा कुंड, वृष कुंड, हंस कुंड, अग्नि कुंड और रेतास कुंड के श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। दूसरा, सरस्वती नदी पर भव्य घाट का निर्माण हुआ है, जहां श्रद्धालु सरस्वती नदी के घाटों पर स्नान कर पुण्य लाभ कमा सकेंगे। तीसरा बदलाव, 48 नए पहाड़ी नक्काशीदार भवनों का निर्माण हुआ है, जहां श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की गई है। चौथा है नया आस्था पथ, जहां भोजनालय, पेयजल, विश्राम स्थल, शौचालय के साथ ही बुजुर्गों के लिए बैठने की सुविधा है। और पांचवा, शिव म्यूजियम का निर्माण है, जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को दर्शाया गया है, जहां श्रद्धालुओं के लिए एक अद्भुत और आध्यात्मिक अनुभव होगा। सीसीटीवी कैमरेज के साथ हमने इस बार थोड़ा ज़्यादा और बढ़ाया है, ताकि जो सेफ्टी है उसको ध्यान रखा जा सके। तो हमने सीसीटीवी को और वहाँ पर क्वांटिटी बढ़ाई है। उसी के साथ साथ जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट था वहाँ पे, जो पिछली बार बन रहा था, इस बार वो तैयार हो गया। उसको पतंजलि के साथ मिलके हम पूरा वहाँ पे चलाएंगे, ताकि साफ़ सफाई भी रह सके और वहाँ पे वेस्ट मैनेज हो सके। केदारनाथ में जो हमारे टोकन सिस्टम होता था मंदिर के बाहर दर्शन करने का, उसको हम और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसको हम और मजबूत कर रहे हैं। केदारनाथ के पुनर्निर्माण में जो नई नई योजनाएं वहां पर बन रही है और बहुत सुव्यवस्थित तरीके से केदारनाथ धाम का निर्माण हो रहा है और यात्रा की व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए लगातार केंद्र और राज्य सरकार दोनों मॉनिटरिंग कर रही है। बार बार मीटिंगें हुई और अब हम यात्रा के लिए बिल्कुल। तो इस बार अगर आप बाबा केदार के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो तैयार रहिए नए अनुभवों, दिव्यता और अद्भुत आस्था से भरे एक अनूठे सफर के लिए। केदारनाथ धाम फिर से अपने पूरे वैभव में श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र ब्रतवाल की रिपोर्ट। और अब खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई ही है, जहां पर चारधाम यात्रा के लिए किए गए पाकिस्तानी नागरिकों की रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद में पर्यटन विभाग ने पाकिस्तानी नागरिकों की रजिस्ट्रेशन को रद्द किया। आपको बता दें कि अब तक 77 पाकिस्तानी नागरिकों ने चारधाम यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनको रद्द कर दिया गया है। जो पाकिस्तान के नागरिक होंगे उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, वो चारधाम यात्रा नहीं कर पाएंगे, ये हमने निर्णय लिया है। उनका वीजा भी वैसे समाप्त हो रहा है, उन सबको पाकिस्तान लौट जाना चाहिए। पहलगाम की आतंकी घटना के बाद पूरे देश के लोगों में आक्रोश है। इसका खामियाजा पाकिस्तान अलग अलग तरीके से तो भुगत ही रहा है, भुगतेगा भी, लेकिन उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में भी उसके नागरिक शिरकत नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड की चारों धामों की जो चारधाम यात्रा है उसके लिए अभी तक 21 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अलग अलग देशों से भी चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो ठीक पाकिस्तान से भी 77 नागरिकों ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। लेकिन ताजा घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद पर्यटन विभाग ने सभी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तानी नागरिकों के रद्द कर दिए हैं। यानी कि अब पाकिस्तानी नागरिक इंडिया में तो प्रवेश नहीं कर पाएंगे, चारधाम यात्रा की भी उनकी जो उम्मीद थी उस पर भी पानी फिर गया है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। चारधाम यात्रा को देखते हुए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए पुलिस के 850 अधिकारी कर्मियों को ड्यूटी के लिए रवाना किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से दोनों धामों के यात्रा रूटों को भी सुपर जोन, 7 जोन और साथ ही 26 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं पुलिस यात्रा के लिए पुलिस को 10 मोबाइल बाइक भी दी गई है। आमद यहाँ जनपद में करा ली है। उनकी ब्रीफिंग आज रखी गई थी
और जितने भी कर्मचारी हैं जो उनके ड्यूटी पॉइंट्स हैं, जो हमारा ट्रैफिक प्लान रहेगा और चारधाम यात्रा का जो प्लान है उस संबंध में उनको जो है पूरा एक्सप्लेन किया गया, उनको ब्रीफ किया गया और यहाँ से ब्रीफिंग के पश्चात सबको अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर भेज दिया गया। आज शाम तक हमारी जो है सारी ड्यूटीज़ जो है चारधाम की वो अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर पहुँच जाएंगी। पार्किंग नैनीताल की बड़ी समस्या रही है। हाईकोर्ट ने शहर को जाम मुक्त करने के लिए शहर से बाहर पार्किंग बनाने के आदेश दिए हैं, तो प्रशासन जमीन की तलाश कर रही है। लेकिन नैनीताल के खुरपाताल से पूरे सरोवर नगरी और साथ ही सड़कों को जाम को मुक्त किया जा सकेगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नैनीताल के खुरपाताल की ये जमीन पार्किंग के लिए विकल्प बन सकती है। जिला विकास प्राधिकरण की इस जमीन पर 700 से 1000 गाड़ियों की पार्किंग हो सकती है, तो नैनीताल में गाड़ियों का प्रेशर भी यहाँ से कम हो सकता है। इसलिए इस जमीन पर पार्किंग बनाने के समर्थन पर्यटक कारोबार से जुड़े लोग भी कर रहे हैं। हमारे खुरपाताल में डायनेस्टी के बगल में जो अपनी इसकी प्राधिकरण की ज़मीन है, जिसमें करीब 1100 से 1200 गाड़ियाँ आ सकती हैं, लेकिन प्राधिकरण उस ज़मीन पे ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। ये लोग जो मूवमेंट करना चाह रहे हैं वो हल्द्वानी और कालाडूंगी से करना चाह रहे हैं, जबकि गेस्ट मैक्सिमम अपनी गाड़ियों से आते हैं, जिनकी गाड़ी की कॉस्ट 30 लाख 40 लाख 50 होती है। नैनीताल में भीड़ बढ़ने के साथ शहर में उन्हीं गाड़ियों को एंट्री मिलती है जिनके होटल बुकिंग और होटल में पार्किंग है। पीक सीजन में रूसी बाईपास की सड़क पर पार्किंग बना दी जाती है, जिससे गांव के लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई किलोमीटर तक हल्द्वानी और कालाढूंगी की सड़क पर घंटों जाम रहता है। वहीं हाईकोर्ट ने तो हल्द्वानी और कालाढूंगी में पार्किंग निर्माण करने के निर्देश प्रशासन को दिए हैं और जमीन की तलाश भी जारी है। तो मैंने इस वीक के अपने शेड्यूल में डाला हुआ है विजिट करने के, तो मैं इस पे जाऊंगा। अतिक्रमण अगर कहीं पे भी हुआ तत्काल खाली कराया जाएगा। बीच में प्रपोजल था कि यहाँ पे कुछ कमर्शियल एक्टिविटी प्राधिकरण करे, वो नहीं हो पाया था, लेकिन इसको पार्किंग के लिए भी एक बार हम देख सकते हैं। बहरहाल अगर इस जगह पर पार्किंग बने तो सड़कों को जाम मुक्त तो किया ही जा सकता है और लोकल स्तर पर रोजगार भी टैक्सी कारोबारियों को मिल सकता है। इससे नैनीताल में जाम की स्थिति को भी खत्म किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र विष्ट की रिपोर्ट। विकासनगर से बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है, जिसमें विधायक अवैध खनन से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पास में खड़े हैं और ड्राइवर पर भड़क रहे हैं। वहीं विधायक ने पुलिस को फोन करके मौके पर बुलाया, लेकिन आरोप है कि पुलिस भी देर से पहुंची। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के पास में कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद में ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया गया। और ऊपर से दिमाग तुम्हारा इतना खराब है, नहीं आ रहे मतलब मैं बता क्या था तुम्हें कि हाँ भाई तू अपना चोरी का ट्रक इधर उधर कर ले, नहीं तो यदि आम आदमी आएगा तो उसके लिए पुल पे जगह नहीं दोगे। इतना तुम्हारा दिमाग। और ये इतनी सारी भीड़ काय को बुला ली थी काम वालों की? तुम्हें नहीं बुलाया, उसको तैने बुलाया, वो कार वाले को, उसको तैने बुलाया। क्या गुंडागर्दी भी करोगे? ऊपर से लोगों को धमकाने के लिए बुलवाओगे? हालात बद से बदतर हैं। जो कार्य जो है पुलिस को करना चाहिए था, खनन विभाग को करना चाहिए था, वो ना तो पुलिस कर रही ना खनन कर रही है, विधायक को स्वयं करना पड़ रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि विकासनगर क्षेत्र में खनन माफिया जो है अपना राज चलाने का काम कर रहे हैं। एक ट्रैक्टर जो कि खनन सामग्री से भरा हुआ था और तेज़ी से जा रहा था, तो विधायक जी द्वारा इस संबंध में पुलिस को अवगत कराया गया। पुलिस द्वारा पहुंचकर उसके कागज़ और वो देखे तो उसके पास कोई कागज़ और ये खनन संबंधी कोई पट्टा वो प्रपत्र भी नहीं थे। चमोली से खबर है, जहां पर कर्णप्रयाग के ग्वाड़ गांव के जंगलों में आग लगने से सैकड़ों बांज, बुरांश और साथ ही काफल के पेड़ जल गए। साथ ही अन्य संपदा को भी काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं गांव के लोगों ने खुद जंगल में जाकर कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया है। उत्तराखंड में तापमान बढ़ने के साथ ही जंगलों की आग भी भड़कने लगी है। पिछले 12 घंटे में उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने के रिकॉर्ड 23 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 51 हेक्टेयर एरिया में जंगल आग की चपेट में आ गए। शनिवार रात देहरादून के पुरुकुल और साथ ही IT पार्क से लगे एरिया में भी जंगलों में आग लग गई और इस आग
को फॉरेस्ट कर्मी सुबह 4 बजे तक बुझाते रहे। उत्तराखंड में अभी तक आग लगने की 123 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 151 हेक्टेयर से अधिक फॉरेस्ट एरिया प्रभावित हुआ है। चीड़ के 1200 पेड़ भी आग की जद में आ गए हैं। आग की सबसे ज्यादा जो घटनाएं हैं वो चमोली जिले में सामने आई हैं, जहां पर अभी तक केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और साथ ही गोपेश्वर वन प्रभाग में 23 बार जंगलों में आग लग चुकी है। दूसरा नंबर पिथौरागढ़ जिले का है, जहां पर आग लगने की 17 घटनाएं सामने आई। उत्तरकाशी और साथ ही लैंडस्टोन वन प्रभाग भी संवेदनशील बना हुआ है। और चलिए आप देखते हैं पहाड़ टॉप 10। हरिद्वार में हिंदूवादी संगठन काली सेना के संस्थापक स्वामी आनंद स्वरूप ने 4 धाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की। देहरादून में धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले आरोपी को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार। फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। 4 धाम यात्रा को लेकर रुड़की में भी पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है और ट्रैफिक प्लान को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ नगर पालिका तैयारियों में जुटा हुआ है। शौचालय साफ सफाई के साथ में यात्रा को प्लास्टिक मुक्त बनाने पर फोकस है। यमुनोत्री में चल रहे सुरक्षा काम का विधायक संजय डोभाल का निरीक्षण और काम को लेकर अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की। ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने ट्रांजिट कैंप में 10 हेल्थ स्क्रीनिंग पॉइंट और साथ ही 5 बेड की ओपीडी डिस्पेंसरी तैयार की है। अल्मोड़ा में बीजेपी संगठन महामंत्री अजय कुमार ने जिले भर के पदाधिकारियों की बैठक ली है। इसके साथ ही मंडल अध्यक्ष और निगम के मेयर और बीजेपी पार्षदों की बैठक ली। पिथौरागढ़ में जिला योजना को लेकर सीडीओ की मौजूदगी में एक बैठक हुई। बैठक के दौरान सीडीओ ने सभी विभागों के अधिकारियों को 1 मई तक प्रस्ताव देने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय छात्रावास भवन का शिलान्यास किया। उत्तरकाशी के पुरोला में पेंसर गांव की सड़क से जुड़ने पर ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का धन्यवाद किया। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना और सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हाल ही में हुई आतंकी घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा और कायरता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम को प्रेरणादायक बताया। रुड़की में शहर और देहात क्षेत्र में पुलिस ने वेरिफिकेशन अभियान चलाया। 4 धाम यात्रा को लेकर और पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद में पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। वहीं पुलिस प्रशासन ने मकान मालिकों को भी सख्त हिदायत देते हुए कहा कि बिना सत्यापन के कोई किराएदार नहीं रखा जाएगा, ताकि पुलिस अधिकारी घटनाओं पर रोक लगा सके। वहीं हर संडे को पुलिस शहर और देहात क्षेत्रों में सत्यापन अभियान चला रही है। आदि कैलाश यात्रा को लेकर पिथौरागढ़ प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। डीएम विनोद गोस्वामी ने अधिकारियों के साथ में आदि कैलाश क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से भी मुलाकात की। डीएम ने सड़क से लेकर यात्री विश्राम गृह, पेयजल और साथ ही अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को हफ्ते भर के भीतर सभी कमियों को दूर करने के भी निर्देश दिए। वहीं डीएम ने कहा कि इस बार भारी संख्या में यात्रियों के आने की उम्मीद है, जिसे ध्यान में रखकर तैयारियां की जा रही हैं। में और यहाँ पार्वती सरोवर क्षेत्र में यहाँ पर यात्रियों के लिए एक बड़े शेड की स्थापना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर मौसम कभी भी बदल जाता है। तो एक यात्री शेड यहाँ पर बनाने का हमारा प्लान है। इसके अलावा भी कुछ व्यू पॉइंट अतिरिक्त रूप से बनाएंगे। और रास्ते में हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे ऐसे शेड्स थे जो कि इस बार की बर्फबारी से टूट गए हैं। उसको भी अगले 1 हफ्ते के अंदर हम लोग जो है उनको सुचारू कर देंगे। उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव एक बार फिर से लटक गया है। पहलगांव आतंकी हमले की वजह से सेंट्रल लीडरशिप पर
जो पूरा ध्यान है वो जम्मू कश्मीर पर है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास का कहना है कि पहलगांव आतंकी हमले से हर कोई दुखी है। सारा ध्यान फिलहाल आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाने पर है। हमारे राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी श्रीमान डॉक्टर के लक्ष्मण जी जैसा ही आदेश करेंगे उसके निमित्त हम कार्य करेंगे। अभी पहलगाम का कांड देखते हुए पूरे अभी ब्रेक लगा है और पूरा भारत इस समय अस्तव्य है, दुखी है और इस बात को लेकर के हमने सारे चुनाव गतिविधियों पे अभी रोका है। पहलगाम हमले के बाद क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र पहले होता है और उसके बाद हम संगठन को मानते हैं। राष्ट्र के विषयों को लेकर आज सब लोग आक्रोशित हैं और राष्ट्र की जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ है उनके साथ जनता खड़ी है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।